Hi guys, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel, and this is a reaction video. सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी अपने नाखून जो मैंने नए बनवाए हैं। तो ये देखिए, ये है मेरे नए नेल्स। इसमें लगे हुए हैं कुछ स्टड्स, आप लोग को अच्छे लग रहे होंगे। बहुत ही जल्दी बताऊंगी, आप लोग भी इसको बनवा सकते हो। तो मेरा वीडियो स्टार्ट होगा मेरे इंट्रो के बाद एक रिएक्शन वीडियो है एज यूजुअल, बिकॉज दिस इज अ रिएक्शन चैनल। मिलती हूँ आपसे अपने एक छोटे से इंट्रो के बाद। अगर नहीं किया है सब्सक्राइब तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू दीवा मंत्रा चैनल एंड आई विल सी यू इन अ व्हाइल। Oh, hi! It's me again. I missed you. You remember me, right? हाय गाइस, वेलकम। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं स्टार्ट करूंगी अपना वीडियो जिसका आप लोगों सबको वेट है, क्योंकि मैंने आज वीडियो इसलिए नहीं बनाया। अभी रात हो गई है, मैं वीडियो बना रही हूँ। मैंने इसलिए वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मुझे किसी ने इनवाइट कर लिया था अपने घर पे, मुझे वहां पे जाना पड़ा और वहां से वापस आने में मुझे लग गया थोड़ा सा टाइम। तो यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ साइक्लोन फैमिली की, जो बहुत ही एक टॉक्सिक फैमिली है। इनकी जितनी भी जहरीली चीजें हैं आप लोगों ने इनके वीडियो में देख ली होगी। अब आपको एक चीज बताऊंगी कि ये जो औरत है जिसको मैं साइक्लोन कहती हूँ, बड़ी ही लालची प्रवृत्ति की औरत है। इतनी लालची भाई मैंने नहीं देखी जिंदगी में। ये पूरी फैमिली, मैंने नहीं देखी ऐसी फैमिली जिंदगी में जहाँ पे लोग एक दूसरे को बर्दाश्त ना कर सकते हो। भाई बहन एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते, माँ बाप एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते, माँ अपने बच्चों को बर्दाश्त नहीं कर सकती और बाप भी अपने बच्चों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। बाप में से जिसको भी ये गलतफहमी होगी कि वो अपनी बेटी के लिए बहुत सोचता है, बहुत करता है। तो आप लोग को एक चीज बता दूं, जब पिछली बार ऐसी कंट्रोवर्सी ये दोनों भाई बहन ने क्रिएट की थी, तो जब वो अपने पिताजी को लेने गया था तो उसके पिताजी ने बेटी के लिए भी ऐसा ही कुछ बोला था कि ये हम मेरे को और अपनी माँ को यूज करती है, किस लिए? वीडियोस में कंटेंट बनाने के लिए। हम लोग बोलती है ऐसा ऐसा करो, राइट? उसके बाद इसे लगा कि मेरे व्यूज डाउन हो रहे हैं, अब मैं क्या करूं। तो इसने क्या किया, ड्रामा किया कि माँ बीमार है, माँ बीमार है, माँ बीमार है, क्योंकि इसे माँ को भगाना था। भगाने का कारण क्या हो सकता है वो मैं नहीं बोलूंगी कुछ भी, बट कारण अच्छा तो नहीं है, ठीक है। माँ को बीमार दिखा के भगा दिया। जब से माँ गई है तब से ये बेहूदी औरत शॉपिंग कर रही हूँ, मैं ये शॉपिंग कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, शी इज हैप्पी, ठीक है। चलो ठीक है, हमें कोई मतलब नहीं, तुम खुश रहो या जो रहो, जैसे भी रहो, ठीक है। तुमने अपनी माँ को पागल करार किया सोशल मीडिया पे, तुमने उसे अपने भाई के पास भेज दिया, लेकिन उसके बाद तुम्हें ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि सारा जो कंटेंट है, सारा जो व्यूज है तुम्हारा भाई ना ले जाए। उसके बाद क्या करती है, भाई को दूसरी पार्टी बोलती है और माँ के साथ ये करती है साजिश। इसने बोल दिया था कि माँ आने वाली है वापस, ठीक है। उधर से माँ भाग के इसके पास वापस आ गई। फिर इसने ड्रामा किया, जब इसकी आजादी में थोड़ा सा खलल पड़ा ना, फिर इसने ड्रामा किया। अब आप लोग को यहाँ पे एक चीज बता देती हूँ, इसके ससुराल वालों का स्टेटमेंट आपको बता रही हूँ। इसको अपनी आजादी प्यारी थी, इसलिए ये खुद वहां से आ गई अपने लड़के को लेकर, ठीक। इसके बाद इसे लगा होगा कि शायद भाई ससुराल वाले दे देंगे प्रॉपर्टी वगैरह, बट इसको समझ में आ गया कि नहीं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है मेरे साथ, ठीक है। तो ये बन गई बहुत ही ज्ञानी दाता कि नहीं मुझे तो कुछ चाहिए नहीं, मुझे तो, तुझे तो कुछ नहीं चाहिए अगर प्रॉपर्टी में, तो तू ये बार बार टॉपिक लाके महान क्यों बनती है? एक सीधी बात है ना, जो आपको पता है कि कहीं आपको कुछ नहीं मिलना तो छोड़ो, जाने दो, भाड़ में जान दो। लेकिन नहीं, इसको कंटेंट चाहिए, इसको उस कंटेंट से इसकी इमेज बिल्डिंग होती है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। माँ ने फिर से आके रायता किया, मेरा ये खो गया, मेरा। अब आप लोग खुद सोचिए, इसकी माँ कहती है कि मेरी मेथी के दाने चोरी हो गए, मेरा घी चोरी हो गया। ऐसी चोरियां कौन करता है? माँ के जाते ही इसकी झाड़ू चोरी हो गई। ऐसी चोरियां कौन करता है? कोई नहीं करता। सब कुछ कंटेंट है, सब कुछ एब्सोल्युटली रबिश है, झूठ है, यही करते हैं लोग। अच्छा, इसके बाद इसकी माँ चली गई, भाई को बोलती है अदर पार्टी, ठीक है। इसका भाई जब इसकी माँ को लेने आया तो इतनी बेहुदा ये औरत है, उसके एक दिन बाद राखी थी या एक दिन पहले राखी थी, मुझे तो याद भी नहीं है, आप लोग को याद होगा तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। भाई बाहर खड़ा है, शायद एक दिन बाद गया था राखी के, वो बाहर ही खड़ा रहा। इस बेहुदा औरत ने अपने बेटे को भेज दिया उससे मिलने,
बेटे को खाने के लिए एप्पल भी बाहर ही भेज दे, तू खिला दे। मतलब एक तरफ तुम नफरत भी निकाल रही हो, उसको घर बुला के पानी भी नहीं पूछ रही हो, दूसरी तरफ तुम उसको काम भी दे रही हो कि तुम एप्पल खिला दो मेरे बच्चे को। चलो ठीक है, वो उसका मामा है, उसने उसको एप्पल खिलाया या वो उससे प्यार करता है, जो भी है ठीक। अदर पार्टी, दूसरी पार्टी को मेरा जवाब, मैं कभी उस घर में जाती नहीं, मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला है जहां पे मैंने एक्सपोज करके एक टाइटल डाल रखा है। उस वीडियो में देखिएगा, ये अपने भाई के लिए कह रही कि मेरा तो ऐसा नेचर है कि मेरे को कोई एक बार बोल दे जाओ तो मैं उस कदम नहीं रखती उस जगह पर दोबारा। इसको ये स्टेटमेंट पास किए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ होगा, मे बी 1 से 1.5 महीना हुआ होगा, ठीक है। क्या की है, वहीं पहुंच गई है। अच्छा, वहां पहुंचने के बाद अब आप ये देखिए कि जब इसके माँ बाप इसके भाई के साथ शांति से रह रहे हैं, साफ सुथरे भद्र इंसान बन के रह रहे हैं, जैसे कि सोसाइटी में एक्सपेक्टेड रहता है कि भाई आपके आस पड़ोस वाले साफ सुथरे हों, है ना, राइट। जब वो वैसे बन के घूम रहे हैं तो उसको यहाँ पे ना चुल हो रही है कि ये लोग कहीं कुछ ज्यादा खा पी तो नहीं रहेंगे, ज्यादा पार्टी तो नहीं कर रहे, इसका तो बर्थडे आने वाला। बर्थडे आते ही वो भाई बन गया। मतलब इतने दिनों से वो अदर पार्टी था, सडनली वो भाई बन गया क्योंकि इनको जाना था घूमने, इनको लॉजिंग बोर्डिंग का पैसा नहीं भरना। पिछली बार भी यही हुआ था, जिनको नहीं पता है कि ये बोला गया था कि मेरे को बुलाया है, लेकिन भाई ने खुद आके क्लियर किया था कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, मेरी कोई बात नहीं हुई थी। इसने आके सोशल मीडिया पे बोल दिया सब सॉर्ट हो गया है हमारे बीच में। भाई ने बोला कुछ भी सॉर्ट नहीं हुआ था, हमारी कोई बात ही नहीं हुई थी, तो अपने आप ही बोल दिया, तो मुझे चुप रहना पड़ा। सिमिलरली इस बार भी ये जो इसने रायता फैलाया कि हमको बुलाया है क्योंकि भाई का बर्थडे है, मुझे नहीं लगता कि इसको किसी ने भी बुलाया है। और अब यहाँ पे सवाल ये है कि ये बेहुदा औरत जो इतने दिन से उसको अदर पार्टी बोल रही थी, सडनली भाई का बर्थडे, भाई को सरप्राइज, भाई के घर की कर दी काया पलट। ना जी, आपने वहां पे सबके दिमाग की काया पलट कर दी। जो आदमी, जो एक ठरकी अंकल हैं, जो एक बेवड़े अंकल हैं जिनको नशे की लत है, वो उस तुम्हारे अदर पार्टी के साथ ना बड़ी शांति में रह रहे थे। काफी दिन से गए हुए हैं ना वैसे गाइस, आप लोग को तो याद ही होगा, है ना, शांति में रह रहे थे वो। ये पहुंची है और उन्होंने दारू पी है। अब आप सोचने वाली बात है, कहीं यही तो नहीं उसको दारू दिला रही है, या यही तो नहीं पहुआ लेके गई, लो पापा जी आप पियो, हैं काफी दिन से आपने पी नहीं, पापा जी आप पियो। बस माइकल ने पी दारू, कर दिया दंगा। और दंगा तो दंगा ठीक है भाई, इतना टॉक्सिक आदमी, इतना टॉक्सिक बाप मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखा। लेकिन हाँ, वो वीडियो जहां पे वो बार बार गाली बक रहे थे कि तू मर जा, तू मर जा, तू मर जा, वहां पे उस आदमी का एक कंसर्न था। एक कंसर्न अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे, और ये चीज मुझे बरखा ने बताई है कि एक बार ध्यान से सुनो वो क्या कह रहा है आदमी। वो आदमी ये कह रहा है अपनी बीवी के लिए कि उसको यहीं रख, वो यहां रहेगी तो सब खुश रहेंगे, उसको भले ही तू ताले में बंद करके रख पर यहां रख। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि ये औरत, ये लालची साइक्लोन वहां जाके जिद कर रही है कि मैं मम्मा को लेकर जाऊंगी, जिसके कारण घर में ये दंगा हो गया। इसका भाई बार बार कहता है ना प्री प्लान था, सब प्री प्लान था। मेरी उससे रिक्वेस्ट है कि क्या प्री प्लान था ये बताओ। क्या ये प्री प्लान था कि तुम्हारे पिताजी उस दिन दारू पिएंगे? क्योंकि जो उन्होंने शब्द बोले हैं ना, उससे बहुत सारे लोग हर्ट हो सकते हैं, क्योंकि सबके घर में ये रिश्ते होते हैं, सबके घर में बाप बेटे का एक बहुत अच्छा बॉन्ड होता है। जब उन लोग ये सब चीजें देखते हैं तो उनको एक शॉक लगता है कि ऐसे भी लोग होते हैं क्या। मुझे खुद भी शॉक लगा, इनफैक्ट आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, आंसू आ गए थे सुन के। बिकॉज आप कभी सपने में सोचेंगे कि आपके भाई को आपके पिताजी ऐसा बोल रहे हैं? हम लोग सोच भी नहीं सकते क्योंकि हमारे घर में ये सब नहीं होता। लेकिन आप देख रहे हैं कि किसी के साथ ऐसा हो रहा है, एंड उस दिन उसका बर्थडे है। ये अब्यूजिव आदमी है, ये अब्यूजिव पेरेंट्स की निशानी है, ये जो माँ बाप दोनों कर रहे हैं। यहाँ पे मैं बोलूंगी सिर्फ पिता ही नहीं भाई, माँ भी। ये दोनों जो बुजुर्ग हैं, ये जिसके भी साथ रहते हैं उसके मरने की कामना करते हैं। तो मैं इन लोग को एक बहुत ही कट टू कट एक चीज बोलना चाहती हूँ कि पैर कब्र में आप दोनों के लटके हैं, और आपको इस उम्र में इस तरह की बद्दुआएं देनी नहीं चाहिए। जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि जो कॉकी अंकल हैं, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस टर्म,
उन्होंने अपने बेटे को बोला है तेरी लाश बिछेगी यहाँ पे, जिस दिन तेरी लाश आएगी मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, मैं पार्टी करूंगा। आई वॉज शॉक्ड, आई डोंट नो, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है बोलने के लिए भाई कि क्या मैं बोलूं इस आदमी को। तुम ऐसा बोल रहा हो, उस दिन तुम्हारे लड़के का जन्मदिन है, जब इतनी तकलीफ थी तुम लोगों ने इतने सारे बच्चे क्यों पैदा किए। इन लोगों को आप बोलने का मन भी नहीं कर रहा है, मालूम है कि बड़े हैं, मुझसे बहुत बड़े हैं, लेकिन फिर भी आप बोलने का मन नहीं कर रहा। हरकतें ऐसी हैं। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे नशे में थे, नशे में ही इंसान सच बोलता है, जिनको नहीं पता है ये बात। नशे में इंसान के मुंह से सच निकलता है। और दूसरा, ये जो अब्यूजिव पेरेंट्स हैं, अब्यूजिव बहन, अब्यूजिव माँ, अब्यूजिव बाप, एक ही इंसान झेल रहा है। जो पढ़ा वाला भाई वो तो साइड ही हो गया, उसके लिए तो सब लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते, वो तो शायद इन लोग अपनी फैमिली भी नहीं मानता है। ठीक है, अंकित नाम है शायद, हाँ, तो अंकित जी तो इन लोग अपनी फैमिली नहीं मानते, लेकिन जो मान रहा है फैमिली, ये तीनों मिलकर के उसको जिस तरह से इमोशनली जो उसके ऊपर हरासमेंट कर रहे हैं, मैं आप लोग को यही बोलूंगी कि इंसान ही है, ठीक, हड्डी और मांस का ही बना है। इतना किसी को इमोशनली हरास मत करो कि वो कुछ गलत कदम उठा ले। मतलब यार हद है। कितना बुरा लगता होगा एक बच्चे के लिए अपने बाप के मुंह से ये सुनना बर्थडे के दिन कि तू मरेगा, तेरे पास ज्यादा दिन नहीं। अंकल आपको क्या लगता है आप अमर बेल खा के पैदा हुए हो? हाँ, सबको वहीं जाना है और भगवान बनने की कोशिश मत करो। और जिनको लगता है ना कि वो माँ है, वो बाप है, वो कुछ भी कर सकते, नहीं 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 नहीं, जरा पढ़ो और जरा सुनो कि जो समझदार बुद्धिमान लोग होते हैं वो क्या कहते हैं। कि आप एक इंसान को जब जन्म देते हो ना, तो वो आप बस आपको उतना ही काम के लिए प्रकृति ने चुना है, उसके बाद वो क्या करेगा, कैसा इंसान बनेगा, वो आपको उसके ऊपर छोड़ना है। और उसको ये नहीं जताना है कि आप ही उसके सब कुछ हो। वो हम मानते हैं क्योंकि हम अपने माँ बाप को प्यार करते हैं, हम इंडियंस हैं, हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं अपने माँ बाप की। लेकिन ऐसे माँ बाप हो तो भाई क्या बोला जाए। मेरे को तो समझ ही नहीं आया भाई, ये किस टाइप का रिश्ता है तुम लोगों का, और क्यों रह रहे हो इन लोगों के साथ। भेज दो इनको, ये तीनों एक जैसे हैं तो। एक सीधी बात है, भेज दो अगर तीनों एक जैसे हैं तो। एक आदमी अपने लड़के को जो ऑलमोस्ट ही इज अ मैन नाउ, ही इज नॉट अ किड, कि तुम उसको ऐसा बोलो। तुम उसको बोल रहे हो कि अपनी माँ को ताले में बंद करके रखो, भले ही वो कहीं और जाएगी, वो यहाँ रहेगी तो ही सब खुश रहेंगे। तो इसका मतलब तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली सब चीजों में सारी जो भसड़ हुई है उसमें इस औरत का हाथ है, जिसको मैं कहती हूँ साइक्लोन। ये क्या कर रही है, इसका बिहेवियर देखा, चिल्ड आउट, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। मेरा प्रॉब्लम थोड़ी है। अरे बहन सुन, जिस घर में रुकी है उसका नमक खा रही है ना तू, नमक हराम औरत। रोक अपने बाप को, रोक। इतना गंदा बोला उसने, इतना गंदा बोला। आई सीरियसली हेट दिस मैन नाउ। मतलब इस आदमी को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता भाई। एक ही चीज बोलूंगी, नशा मुक्ति केंद्र बेस्ट जगह है इसके लिए, छोड़ दो वहीं। ये निपटे, इसकी बेटी निपटे, क्योंकि तुम्हारे तो मरने का वेट कर रहा है। मतलब एक बाप के मुंह से यार इस तरह की, और तुम लोग क्या क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हो। तुम पूरी जो ये इतनी बड़ी कम्युनिटी है तुम्हारी, जो यूट्यूब पे तुमसे लोग जुड़े हैं, उनके बीच में क्या एग्जाम्पल सेट करो कि ऐसे बोलना चाहिए। ऐसे होते हैं माँ बाप, इतने गंदे। थोड़े दिन पहले बेटी रो रही थी, मेरी माँ मुझे रात के 3 बजे श्राप दे रही थी। ये तुम लोगों ने बदुआ तुम्हारे घर में ना, तुम लोग के रग रग में बसी है। कुछ भी होता है ना, थड़प करके बदुआ बाहर आती, फिर चाहे वो बाहर वाला हो चाहे घर वाला हो। यहाँ तो भाई अपने ही बच्चों को जब माँ बाप बदुआ दे रहे हैं तो वो बच्चे क्या ही सीखेंगे बड़े होके। सोचने वाली बात है, राइट। इस पूरी फैमिली को, इस पूरी टॉक्सिक फैमिली को अवॉइड करिए, बिल्कुल अवॉइड करिए। इनमें से किसी का भी चैनल, फॉर दैट मैटर, जो अभी मैं बोलने जा रही हूँ, किसी का भी चैनल आप लोग की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आप लोग देखेंगे, आप लोग घबराएंगे, कहीं ना कहीं आप लोग अपने पिताजी को देख के सोचेंगे कि मेरे पापा तो ऐसे नहीं है, ऐसे भी होते हैं पापा। कहीं ऐसा तो नहीं किसी दिन मैं ऐसा कुछ कर दूं कि मेरे माँ बाप के मुंह से ऐसा निकल जाए। नहीं, किसी भी माँ बाप के मुंह से ऐसा जल्दी नहीं निकलता। ये अलग अनोखे लोग हैं। और ये बोलना कि नशे में है, नशे में है, नशे में, तो नशा मुक्ति केंद्र डालो ना। करने दो इस बेहुदा औरत को जितना ड्रामा करना है, बिल्कुल करने दो। वहां लिखवाओ कि इससे मिलने मत देना।
क्योंकि ये औरत सबको बर्बाद करती है, सबको। इसको लगता है ये बहुत अच्छी, बहुत संघर्ष कर रही है। अरे तुम्हारा ये संघर्ष ना जिंदगी भर चले, जिंदगी भर चले तुम्हारा ये संघर्ष। इतनी बेहुदा हो तुम। इसके पैर पड़े और वहां पे जिसके घर में पड़े उसको मौत की बदुआ दे दी। किसने? पापा, मेरे पापा। चिड़िया ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा सितारों से, सबसे बड़ा बेवड़ा कौन है? पापा, तेरे पापा। इतना ब्यूटीफुल सॉन्ग जब तुमने शॉर्ट में लगाया ना तो बहुत ही बेहुदा लगने लगा, क्योंकि ये लिरिक्स मेरे दिमाग में आने लग गई। इस गाइस, इस गंदी फैमिली से जितना दूर आप लोग रह सकते हैं रहिए। इनके लिए बैड या गुड कुछ फील मत करिए। मेरे को भी लग रहा है, मेरे को बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन क्या होता है, अपना पीस ऑफ माइंड खराब होता है। क्यों? क्योंकि इन लोग टॉक्सिक हैं। तो भाई इन लोग टॉक्सिक हैं तो ये लोग आपस में एक दूसरे के लिए टॉक्सिक है, राइट? ये वो फैमिली है जो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकती। बड़ा बेटा एकदम ही अलग हो चुका है, आउट ऑफ फैमिली हो चुका है, एग्जिस्ट ही नहीं करता इन लोग के लिए। इन लोग कभी नाम भी नहीं लेते, उसका भी कभी कोई नाम कुछ भी नहीं आता, उसका कोई ट्रेस नहीं होता इनकी जिंदगी में। माँ बाप एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते, भाई बहन एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते, माँ बाप भाई और बहन को बर्दाश्त नहीं कर सकती। सेम गोज विद द फादर, ठीक है? वो भी किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब ये लोग साथ में रहते थे तो चार लोगों का खाना अलग अलग बनता था। भाई बाहर खा के आता था, बाप अपना खाना खुद बनाता था, माँ अपना खाना खुद बनाती थी, बेटी अपना खाना खुद बनाती थी। ये लोग पिछले जन्म के कोई दुश्मन है जो इस जन्म में फैमिली बन के एक साथ रह रहे हैं। इनकी पूरी जीवन ऐसे ही चलने वाली है। आप लोग इनको लेके परेशान ही मत हो, ठीक है? और इनको तो बोलूंगी कि जरा तुम लोगों में से ना कोई चारों जन PLR कराओ और देखो, ताकि तुमको समझ में आए तुम लोग एक दूसरे के क्या थे पिछले जन्म में। मुझे तो लगता है जानी दुश्मन थे। 3 लोगों को इस घर में, 3 लोग, 2 बुजुर्ग और ये औरत साइक्लोन। इनको जरूरत है प्रोफेशनल हेल्प की, इनको डॉक्टर की जरूरत है। इनका दिमाग जो नफ्सियाती मरीज हैं ये सारे, जो खुले घूम रहे हैं। और जिस तरह से इसके पिता का बिहेवियर था, ऐसे लोग अगर आप चेक करिए, किसी भी जो है ना डॉक्टर्स बहुत ऐसे आर्टिकल्स लिख के रखते हैं, जरा चेक करिए। ही कैन बी वेरी डेंजरस फॉर रेस्ट ऑफ द फैमिली। वो कुछ भी कर सकते हैं, वो इतने खराब इंसान है। शर्म कर लो, थोड़ा शर्म, ठीक है अंकल? उम्र हो गई है, पैर तुम्हारे कब्र में लटके, तुम्हारे बेटे के नहीं। ऊपर आपका नंबर पहले लगेगा शायद, मैं बोल नहीं रही हूं, लेकिन शायद उम्र के हिसाब से बोल रही हूँ, ठीक है? और वो जो बोल रही अपनी बेटी को कि यार तू रात को 3 बजे की, तू आपने तो दुआ ही की है, आपके लिए तो मैं क्या ही बोलूं, प्रणाम है। मतलब मैं यही कहूंगी, इन लोगों को मत देखो, ये गंदे लोग हैं। आज का मेरा ये वीडियो इतना ही। भाई मुझे ना घृणा हो रही है, घृणा। बहुत देर से, जब से मैंने वो वीडियो देखा, 2 बार देखा। ये औरत अचानक से भाई बना लेती है लॉजिंग बोर्डिंग का पैसा बचाने के लिए। खुद शॉपिंग करी है बच्चे के लिए खिलौना। क्या खरीदा बच्चे के लिए? 100 रुपए के मोटू पतलू, और वो भी बोल दिया ये महंगे हैं। जब अपने लिए फालतू की चीजें खरीदती है, जब उसके लिए 100 इरेजर खरीदती है, 100 आप उसके लिए शार्पनर लेते हो, 100 पेंसिल लेते हो, वो महंगी नहीं है। 100 रुपए का खिलौना महंगा है। तो ऐसा है ना, दिखावा कम किया करो, जरा शर्म कर लिया करो, ठीक है? और सब्सक्राइबर सर को मैं दे दूं, भाड़ में जा तू और तेरे सब्सक्राइबर सर, साला शुगर डैडी है वो तेरा, दुनिया को पता है, ठीक? दुनिया को पता है कि शुगर डैडी है तेरा। तू फेवर करती है, उसको बेनिफिट्स देती है, इसलिए वो तेरे लिए जो भी कर रहा है वो कर रहा है। और दूसरी बात जो कह रहा है ना, कैरेक्टर पे बोला, ये बोला वो बोला, इसका कैरेक्टर साफ दिखता है, ठीक? सब कुछ साफ दिखता है। सबको सिर्फ बदनाम करती है। और जो जितना गंदा होता है ना, जितना गंदा, अपने चारों ओर अपने फैमिली वालों को, अपने से जुड़े हुए लोगों को वो इतना गंदा करता है ताकि लोग बोले कि नहीं भाई ये सारे गंदे, यही सही है। और एग्जैक्टली वो यही कर रही है। और जो जितने ज्यादा डिटेल्स देता है ना, वो उतना बड़ा कल्परेट होता है, जो ये हमेशा से करती आई है। ऐसा हुआ वैसा हुआ तो मैंने को ऐसा निकाला, मेरे सास ने ऐसा बोला, मेरे ससुर ने वैसा बोला। भाई तेरी पूरी जिंदगी ऐसी बीतने वाली, चाहे तू सर पटक ले, तू रोज एक नया चैलेंज डाल कम्युनिटी पे, तेरे से कुछ नहीं होगा, तू है नालायक, ठीक? और दोबारा थोड़ा तमीज सीख ले, थोड़ा तमीज सीख ले। गाइस आज का वीडियो इतना ही, मैं नहीं और खींच रही इस वीडियो को।
मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल। इस पूरे परिवार ने हिला रखा है पूरे वाईटी को। सबसे ज्यादा टॉक्सिक, सबसे ज्यादा गंदगी से रहने वाला, सबसे ज्यादा उटपटांग हरकतें करने वाला ही ये परिवार है। तो इस परिवार के बारे में बातें तो होती रहेंगी। बहुत सारे अलग भी यूट्यूबर्स हैं जिनके ऊपर रिएक्शन देने का मन करता है, लेकिन ये लोग इतनी ज्यादा गंदगी मचा रहे हैं, इतनी ज्यादा। मैं अपने सब्सक्राइबर्स से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी, इनके चैनल को मिस इन्फॉर्मेशन में रिपोर्ट करते रहिए लगातार लगातार, ताकि इनसे पीछा छूटे। तब तो मेरा ये वीडियो आज का इतना ही। बहुत जल्दी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल। बाय। I can see